हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया जो मुद्दा मैं लाया हूं ना, वो ऐसा मुद्दा है भैया जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में बड़े धड़ल्ले से यूज होता है, एकदम धड़ल्ले से कॉमनली भैया यूज होने वाली चीज होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। इसको आज अपन जानने वाले समझने वाले हैं बड़े ही आसान तरीके से। मैं आपको इसका मतलब, इसका यूज, इसमें जो भी डिटेल्स आपको पता होने चाहिए वो मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से डिलीवर करने वाला हूं। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लूंगा, अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश जो है मेरी इस वीडियो में रहने वाली है। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है उसका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं। पहला सवाल क्या भैया, बड़ा सिंपल है। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऐसा क्या कोई काम है जिसको वो छोटा कर देता है, आसान बना देता है? हाँ है। तो वो काम कौन सा है वो मैं अभी आपको जरा बताना चाहूंगा। एक सिचुएशन मैं आपके सामने लाता हूं। लेट्स से अपने पास भी ये 2D प्लेन जो है, x से यहाँ पे y है, ये सब कुछ अपने पास मौजूद है। ओके, लेट्स कंसिडर इट दिस वे। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेट्स से इन दिस वे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर ना एक सीरीज ऑफ, या फिर कह सकते हो एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करना है। यानी कि लेट्स से मुझे पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है, मतलब यहां से उठा के मुझे इसे यहां पे रखना है, लेट्स से इन दिस वे, कुछ इस तरीके से। सही बात है, ये हो गया ट्रांसलेशन, मतलब इसको उठा के यहां रखना है, ट्रांसलेशन करना है। फिर मुझे क्या करना है इसके ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे करना है भैया स्केलिंग परफॉर्म। मुझे क्या करना है? स्केलिंग परफॉर्म करना है। लेट्स से मुझे छोटा नहीं बड़ा करना है, इस ट्रायंगल को थोड़ा और जो है बड़ा करना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा और कुछ इस तरीके से, मैं ये रफली बना रहा हूं, देयर इज नो कैलकुलेटिव थिंग। एक रफली एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि भैया देखो यार, पहले आपका ट्रायंगल जो है वो छोटा था, अब उसको, उस ऑब्जेक्ट को मैंने बड़ा कर दिया, स्केल कर दिया कुछ इस तरीके से। तो भैया इसके कुछ नए पॉइंट्स आ गए, नए कोऑर्डिनेट्स आ गए इस तरीके से। ओके, अब मुझे क्या करना है? रोटेशन परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है? रोटेशन। मतलब लेट्स से मुझे जो है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना है। वो एंगल वगैरह आप खुद सोच लो, आपको जो सबसे बढ़िया एंगल लगता है उस एंगल में अपन इसको रोटेट करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो सारे कोऑर्डिनेट्स भी रोटेट होंगे और हमें फाइनल रिजल्ट में लेट्स से एक नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो होंगे a डैश, b डैश और c डैश। बराबर है, मतलब ये मेरा ओरिजिनल था। सही बात है कि नहीं? ये ओरिजिनल था जो मेरा यहां पे 2D में प्लेन में मेंशन था, गिवन था क्वेश्चन में। उसके बाद मुझे बोला गया कि सबसे पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म करो, फिर मेरे कुछ कोऑर्डिनेट जनरेट हुए, फिर यहां पे स्केलिंग करो और फिर रोटेशन करो। नॉर्मली अगर हम लोग इनका इस्तेमाल ना करने की सोचे, इसको अगर अपन पिक्चर के बाहर निकाल दे, बराबर है, तो ये कैसा इंप्लीमेंट करोगे आप? बड़ा सिंपल तरीका होगा। सबसे पहले आप ट्रांसलेट करोगे, आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। आफ्टर ट्रांसलेशन उन कोऑर्डिनेट्स का आप इस्तेमाल करोगे स्केलिंग परफॉर्म करने के लिए, फिर वो स्केल होगा, बराबर है, ऑब्जेक्ट आपका स्केल हो गया। फिर कुछ नए कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे स्केलिंग के बाद में। जो बाद में मिले हुए कोऑर्डिनेट्स है उनको आप यूज करोगे फॉर रोटेशन पर्पस, और रोटेशन होने के बाद आपको लेट्स से फाइनली ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है, मतलब ये एक तरीके से ये सेट ऑफ जो पॉइंट्स हैं a डैश, b डैश, c डैश, ये आपको मिलने वाले हैं, ये पॉइंट आपको मिलने वाला है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो इसमें हुआ क्या, आपको बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशन के थ्रू जाना पड़ा। ये बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट आपके सामने मैंने रखा है। रियल लाइफ सिनारियोज में जहां पे आप कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन कर रहे होते भैया, कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। ये बड़ा ही सिंपल था, फिर भी अपने को इतना कंप्यूटेशन करना पड़ा। तो अगर आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बात करोगे तो ये तो कंप्यूटेशन बाप रे बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा और बहुत ही हैवी कंप्यूटेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा, और ये प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाती है, बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो यहां पे सिंपली होमोजीनियस कोऑर्डिनेट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के इस्तेमाल से हम ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको सिंपल बना सकते हैं, इसको छोटा बना सकते हैं। मतलब डिफिकल्ट से इजी अगर आपको करना होगा, अगर आपको लंबी प्रोसीजर से छोटी प्रोसीजर अगर आजमानी होगी, तो यहां पे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट जो है वो आपकी मदद करने वाले होंगे। बिकॉज यू आर ओनली कंसर्न्ड विद दीज इनपुट पॉइंट्स, बराबर है, ए बी सी, और आपको ये फाइनल पॉइंट्स में आप इंटरेस्टेड हो। ये बीच में क्या चल रहा है आपको इससे लेना देना नहीं है। तो आपने यहां पे किया क्या, इन शॉर्ट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, कि आपने ये जो ऑपरेशंस या फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस अपन देख रहे हैं, ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन, इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस को एक तरीके से हमने एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया।
सही बात है कि नहीं, एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया और हमें एंड रिजल्ट्स हमारे a डैश b डैश c डैश जो है मिल जाने वाला है। और ये तब मुमकिन हो पाता है जब हम लोग यहां पे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स की मदद लेते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज रियली वेरी हेल्पफुल इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, अब यार सबसे पहली बात तो यहां पे हम लोगों ने देखा होमोजीनियस कोऑर्डिनेट मतलब ये कोऑर्डिनेट नाम की कोई चीज है। ओके, हम लोग अभी तक जो है बेसिकली 2D में कैसे खेल खेल रहे थे, 2D में अपन ऐसा खेल खेल रहे थे, सही बात है, x था y था कुछ इस तरीके से। ओके, आई होप इट इज विजिबल। यहां पे x था और y था, x y 2D में अपन यही खेल खेल रहे थे। लेकिन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में ना एक और चीज यहां पे ऐड कर देते हैं अपन, एक और चीज जो है दैट इज होमोजीनियस कोऑर्डिनेट का एक पैरामीटर जो है वो अपन यहां पे ऐड कर देते हैं, w भी मेंशन कर देते हैं। तो यहां पे हुआ क्या कि मोस्टली हम लोग 2 पॉइंट यानी कि एक्स वाई के साथ डील नहीं करने वाले। जब हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो उसमें एक और चीज जुड़ जाती है, तो ये भैया आपका एक्स वाई और डब्ल्यू हो जाता है, बराबर है, एक्स वाई और डब्ल्यू। और ये जो डब्ल्यू है बेसिकली हम लोग नॉन नेगेटिव जो वैल्यू है इसकी ये कंसिडर करते हैं और हमारे कन्वीनियंस के लिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जो देखोगे अपने जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स एंड उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस रहेंगे उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो W है ना, ये W यहाँ पे जो मेंशन्ड है ये आपको 1 दिखाई देगा। मतलब W की वैल्यू हम लोग ज्यादातर केसेस में अपने कन्वीनियंस के लिए 1 कंसिडर करके चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से भैया आपका एक्स वाई के साथ 1 लग जाता है और कुछ ऐसा आपके होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इट वोंट बी एक्स वाई एज सिंपल एज दैट। मतलब जैसे आपको यहाँ पे x, y दिख रहा था ना, ऐसा नहीं दिखेगा। अब आपको x, y, 1 दिखेगा, यानी कि x, y, w दिखेगा और w की वैल्यू आप नॉन नेगेटिव रख सकते हो। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन देख लिया आपने, यहां तक मामला समझ में आ गया। अब थोड़ी सी और डिटेल में जाते हैं यार। ओके, अब अगर आप गौर से देखोगे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में, अभी आपने बोला कि यार ये जो पूरी प्रक्रिया इसको आप छोटा कर सकते हो, बड़ा आसान बना सकते हो। ओके, तो क्या यही कुछ ऐसा बिहेवियर यानी कि चेंजेस, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो अभी तक हमने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स देखा, स्केलिंग मैट्रिक्स देखा, रोटेशन मैट्रिक्स देखा, क्या उसमें भी कुछ चेंजेस हमें विजिबल होने वाले, दिखने वाले हैं? तो जी हाँ, ये सब आपको दिखने वाले हैं। ये आपका ट्रांसलेशन से रिलेटेड मैट्रिक्स, ये स्केलिंग मैट्रिक्स और ये रोटेशन मैट्रिक्स आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से बदलाव होगा। हमने पहले क्या कंसीडर किया था? हमने सिर्फ पहले ये कंसीडर किया था tx ty प्लस xy। सही बात है, अपन क्या कर रहे थे, ओल्ड वाले जो थे यानी कि ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट थे उसमें अपन tx ऐड कर रहे थे, मतलब x प्लस tx, y प्लस ty इतना ही कर रहे थे। लेकिन अब ये मामला बदल गया है, पहले यहां पे बीच में प्लस था, यहां पे अभी मल्टीप्लिकेशन है। ये बात समझनी है, ये बदलाव है। मतलब यहां पे हमें थ्रूआउट दिस पर्टिकुलर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले क्या था, पहले जो हमारा सिचुएशन था जहां पे अगर हम लोग इस सिस्टम को कंसीडर ना करें, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर ना करें, तो ट्रांसलेशन अपन कैसे परफॉर्म कर रहे थे? वी वर सिंपली डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। क्या कर रहे थे भैया, यहां पे लेट से मेरा यहां पे tx है और ty है इस तरीके से, और यहां पे मेरा x है, y है, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू नथिंग बट यू कैन से x डैश y डैश। सिंपल है, यही काम अपन कर रहे थे। और यहां पे बीच में क्या था, प्लस था, एडिशन था, बराबर है। अपन यहां पे क्या कर रहे थे, प्लस यूज कर रहे थे। आपने अगर ट्रांसलेशन का वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यही कुछ बिहेवियर अपने को यहां पे देखने को मिल रहा था। तो कुछ चीजें मैंने यहां पे ऐड की, जैसे आप देख सकते हो xy1 xy1 xy1, इसका जो बेसिकली एक तरीके से सारे ट्रांसफॉर्मेशंस का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको यहां देखने को मिल जाएगा अंडर द हेडिंग, अंडर द बैनर होमोजेनियस कोऑर्डिनेट। दैट्स वन थिंग दैट यू शुड नोट। और फाइनली यार सिंपल सी बात है, इनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको रिजल्टेंट में क्या मिलने वाला है, वही x डैश y डैश और नीचे 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अपने को क्या मिल रहा था, x डैश y डैश मिल रहा था, यहां पे x डैश y डैश 1। सिमिलरली यहां पे भी सेम चीज मिलने वाली है, x डैश y डैश 1, उसके बाद यहां पे x डैश y डैश 1, कुछ इस तरीके से, सिंपल एज दैट। और यहां पे ये जो आप ये मैट्रिक्स देख रहे हो ये बड़े आसान है, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें अगर आप देखोगे अपनी जो ओरिजिनल एसेंस था वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि tx ty देखने को मिल रहा है, sx sy देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ये जो ओरिजिनल का एसेंस था वो अपने को देखने को मिल रहा है। बट विद एडेड बेनिफिट्स, आपको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट जो है वो प्रोवाइड करता है।